पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण और पदाधिकारी, मैं तो लगभग आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, पत्रकार बंधुओं का। और जब 30 तारीख को 11 बजे पिथौरागढ़ का टिकट जब घोषित हुआ था, पंकज पवार जी शायद यहाँ पर होंगे, सबसे पहले वो मेरे पास आए थे। मैंने कुछ बातें मुझसे कही थी। अजय कंथुरा जी भी थे, शायद यहाँ हैं कि नहीं है। हाँ, बाहर से आवाज दे रहे हैं। कई लोग थे। उसके बाद तो खैर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा और भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग मिला। आज आप एक बड़ा सवाल है, देश के सामने भी है और उत्तराखंड के सामने भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कांग्रेस के नेताओं को होश होती और अक्ल होती तो हम जैसे कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, मैं 48 साल से काम कर रहा हूँ, जगत सिंह खाती जी 35 साल से हैं, बिट्टू कर्नाटक जी 35 साल से हैं, मेरे से ज़्यादा नज़दीक रहे हरीश रावत जी के, बहुत सेवा की, बहुत झोला फूकने का काम किया, संगठन में लगातार काम करते रहे, NRHM के चेयरमैन भी रहे, जगत सिंह खाती जी 2 बार चेयरमैन रहे। हमारे एक निर्मल पंडित होते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी छात्र नेता थे, उनकी अकस्मात मृत्यु हुई। उसके बाद जिला पंचायत के निर्विरोध सदस्य बने पिथौरागढ़। और हम जैसे कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। जोत सिंह भी जी बैठे हैं, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी बैठे हैं, जो आदरणीय, मैं तो एक राजीव जी के साथ एक अदना सा कार्यकर्ता था, लेकिन आप तो राजीव जी के निजी सचिव रहे, PMO में काम कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया इस प्रदेश में। जिन्होंने आज ऐसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में, आपका जो दूरदर्शी नेतृत्व है और आपकी जो विकास की अवधारणा है, जिस तरीके से आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान लाने की बात, आपने जो बीड़ा इस प्रदेश में उठाया है, निश्चित रूप से हजारों कार्यकर्ता, हजार लोग आपकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं। इस प्रदेश में तमाम समस्याओं का जिस तरीके से निराकरण हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमने विपक्ष में रहकर आपकी बड़ी आलोचना की। मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं मुख्य प्रवक्ता रहा आदरणीय किशोर जी के साथ और 2000 से प्रवक्ता रहा हूँ। पार्टी का लाइन में मेरे से ज़्यादा मुखर कोई नहीं बोला होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें आपका नेतृत्व और माननीय भट्ट जी, आपका कुशल नेतृत्व हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि इस समय बहुत बड़ा भाषण देने की बात नहीं है, मैं उस लंबे उसमें नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में और माननीय अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जिस समर्पण भाव से, जिस निष्ठा से मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, अभी भी दीपांकर जी बैठे हैं, खड़े हैं, दीपांकर जी हमारे सामने ही देख रहे थे मेरी क्या हालत थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैं बात नहीं कर पा रहा था, इतने फोन आ रहे थे, मैं सिंबल आवंटन कर रहा था, उस समय सिंबल भेज रहा था कि हरसुला भी भेजना था, मुंशियारी भेजना था, पुरोला भेजना था, तमाम जगह पर भेजना था, जोशीमठ तक रातों रात सिंबल भेजने। क्योंकि कांग्रेस में तो हर निर्णय अंतिम क्षण में होता है, वो तो लास्ट अंतिम जब क्षण होगा तब निर्णय लेंगे, तब दौड़ाओ फिर आदमी। तो मैं इतना ही भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि जिस समर्पण भाव से, जिस कर्तव्य निष्ठा से और जिस अनुशासन के साथ मैंने कांग्रेस पार्टी में अपने 48 साल बिताए हैं, अब 64वां साल चल रहा है। इसी जून में 64 साल पूरे करके 65वें साल में प्रवेश करूंगा। जीवन कितना बचा है कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण
अपनी सेवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर रहा हूँ। और जिस अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और एक बात जो कही, हालांकि मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैंने जितना दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा है, मैं उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के छोर तक जाकर सेवा करने का काम मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही वचन आपको देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय अच्छा रहेगा और आपके नेतृत्व में इस प्रदेश में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम आप लहराएंगे। और जैसा जगत भाई ने अभी कहा कि जिस तरीके से आपने पिथौरागढ़ में जिनको टिकट दिया है, कल्पना देवलाल जी को, बहुत सौम्य और पढ़ी लिखी महिला है,